तो भगवत अब हम चलते हैं गोमट जीवकांड के अंतर्गत कषाय मार्गणा का स्वाध्याय करने के लिए। कषाय के बारे में सब लोग इस प्रकार से जानते हैं कि कषाय की जो भूमिका है, जो आत्मा को कसे वो कषाय, ये तो मतलब घिसी घिसी सब लोगों को पता नहीं कितने वर्षों से याद। किंतु उसमें आचार्य गोमट साहब में नेमिचंद्र महाराज ने इस चीज को हाथ ही नहीं लगाया। क्या कहते हैं? आत्मा को जो कसे वो कषाय, इस प्रकार से अगर हम चले जाएंगे तो फिर कसने वाले बहुत सारी चीजें हैं, अकेली कषाय ही कसती है ऐसा नहीं है। किसी के जीवन में पत्नी कसे, किसी के जीवन में पति कसे, किसी के जीवन में सास कसे, किसी के जीवन में बहू भी कस सकती है। तो क्या उनको कषाय कहेंगे? हाँ। तो एक अपेक्षा से जो आत्मा को कसे वो कषाय, ये एक किसी कथनचित अपेक्षा से उसको तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब जाकर के आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कृष्ण नाम का एक धातु होता है, तो कृष्ण नाम के धातु की अपेक्षा से कषाय का लक्षण जो है वो कषाय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको मैं पहली गाथा, गाथा क्रमांक 282 यहां से शेयर कर रहा हूं। कृष्ण धातु की अपेक्षा से ये निरुक्त लक्षण कषाय शब्द का इस प्रकार से आता है। सुह दुख सुबहु सत्सम कम खेतम कसेदि जीवस संसार दूर मेरम तेन कसाओत्तिनम वेंती। कहते हैं सुह दुख, सुख और दुख जो है आदि अनेक धान्य को उत्पन्न करने वाली बहु सत्सम, मतलब बहुत प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाली, जिसकी संसार रूप मर्यादा अत्यंत दूर है, ऐसे कम क्षेत्र मतलब कर्म क्षेत्र को जो कसेदी, जो कर्षण करे। यहां पर कसे का अर्थ तकलीफ दे वो नहीं है। कसे मतलब हम लोग बोलते हैं ना, मराठी में भी ये शब्द आता है, शेतकरी शेतामध्ये कसतो तेव्हा धान्य पिकतं। वही तो जब तक किसान अपने खेत में कसता नहीं है तब तक धान्य की निर्मिति नहीं होती है। तो वहां पर भी हम क्रियापद लगाते हैं कसता है, किसान की खेती में कसता है। तो कसता है मतलब कर्षण करता है, अर्थात उसे अंकुर को, बीज को फल उत्पन्न करने के योग्य बनाता है। तो कसना शब्द का अर्थ क्या होता है? कर्षण करना, फल उत्पन्न करने के योग्य करना। उस अपेक्षा से यहां पर नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने कस कृष्ण धातु को दे दिया है। तो जिस प्रकार से कोई किसान, नीचे चार्ट की तरफ देख लेना अभी, किसान के खेती करने के जैसा यहां पर कर्म सिद्धांत को उन्होंने कषाय आदि को इन्होंने तुलना की है। तो लेफ्ट और राइट ये दोनों को देखना है। जैसे किसान हल आदि से खेती को संवारता है या फिर जो बीज बोया है उसको फल देने के योग्य बनाता है, वैसे ही जीव क्रोधाधिक कषाय से कर्म क्षेत्र को अनेक प्रकार के सुख दुख रूप फल उत्पन्न करने के योग्य करता है। वहां पर बीज बोया है, यहां पर कर्म बोया है, यहां पर कर्म बोया है। किंतु कर्म जो है वो कर्म अपनी शक्ति देने वाला है, अपने फल देने वाला है, किंतु उसको फल देने के योग्य कौन कर रहा है? आप बोलोगे कर्म में अपनी खुद की शक्ति है, अभी ठीक है, बीज में भी अपनी शक्ति है। बीज में शक्ति है, बीज हमने सिर्फ बो करके रख दिया जमीन में, ना पानी दिया ना कुछ किया, उसको संवारा ही नहीं उसको, तो जाकर के उसका पौधा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उसके अंदर सिर्फ अंतरंग शक्ति होने से कार्य नहीं होता है, उसको बाह्य निमित्तों की भी जरूरत लगती है एक अंकुर को पौधा होने के लिए। वैसे ही कर्म को सिर्फ बंधने मात्र से कर्म अपना फल देने की शक्ति नहीं रखता है, उसके पास फल देने की अंतरंग शक्ति उपादान रूप में है कर्म में, किंतु उसके साथ में उसको संवर करके जिस प्रकार का फल हमको मिलता है वो फल मिलने में कषाय ही निमित्त बनती है। आपने बोई तो थी छोटी सी क्रोध कषाय, कौन सा कर्म बोया? छोटा सा क्रोध कर्म बोया। उसके अंदर क्या ताकत थी?
उसके अंदर ताकत थी, जब वो उत्पन्न हो जावे तो क्रोध उत्पन्न करे, ये उसके अंदर ताकत थी। और हम लोगों ने क्या किया, कषाय के द्वारा, कषाय के द्वारा उस कर्म के फल को जब वो उदय दे रहा था, तो इस प्रकार से संवारा कि वो छोटी सी चिनगारी वहां पर वनवा में, वनवानल में वो बदल गई, इतने बड़े क्रोध में बदल गई। तो इतने बड़े क्रोध में बदलने का कारण क्या हो गया, फल देने की शक्ति इतनी बढ़ाने का कारण कौन हो गया, कषाय। तो ये कह रहे हैं कि जीव भी क्रोध आदि कषाय से कर्म क्षेत्र को अनेक प्रकार के सुख दुख रूप फल उत्पन्न करने के योग्य करता है। ये बाह्य निमित्त की अपेक्षा से कह रहे हैं या निमित्त की अपेक्षा से कह रहे हैं। वैसे तो कर्म में अपनी खुद की शक्ति है, बीज में अपनी खुद की शक्ति है, फिर भी किसान उसको फल देने के योग्य बनाता है, हाँ या ना। जैसे कोई वहां पर कीड़ा वो अपने धान में कीड़ा नहीं लगे, तो उसके लिए वो फर्टिलाइजर्स वगैरह का उपयोग करेगा, कीटनाशक का उपयोग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। वैसे यहां पर भी जो कर्म आकर के शक्ति देने वाले हैं, वो कर्म शक्ति देने वाले हैं, तो कम है कि ज्यादा है, उस प्रकार से उसको बड़ा करने का काम कौन करेगा। और ये सिर्फ द्वेष की अपेक्षा से नहीं कह रहा हूं, मैं राग की अपेक्षा से भी कह रहा हूं। अर्थ क्या है, अगर पुण्य कोई उत्पन्न हो रहा है, अगर पुण्य कोई अपना फल देने के लिए आया है, और अगर वो पुण्य देने के लिए प्रशस्त राग के साथ में अगर हम लोगों ने उसका संवारा गया है, अगर वो कर्म प्रशस्त राग के साथ में अगर वो कर्म अगर संवारा गया है, तो प्रशस्त राग की विशुद्धि एक साइड और कर्म की शक्ति दूसरी साइड। अगर कर्म की शक्ति पॉजिटिव थी, पुण्य वाली थी, तो वो बढ़ करके आ जाएगी हमारे प्रशस्त राग के साथ में। और उसी प्रकार अगर कर्म की शक्ति अगर अशुभ मिलने वाली थी, तो उसकी अशुभता का फल कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा प्रशस्त राग वहां पर उसको संवार रहा है। बातें समझ में आ रही है। मतलब कर्म के फल के ऊपर, कर्म के फल को भोगते वक्त हम किस प्रकार के कषाय करें, कर्म जब हमारे आत्मा में लगा हुआ है तब हम किस प्रकार के कषाय करें, उस कषाय की अपेक्षा से कर्म के फल देने की शक्ति संवारी जाएगी, या यूं कहिए कि उसकी शक्ति कशी जाएगी। और वो कशी जिसके द्वारा कशी जाती है उसी को कषाय कहते हैं, ये यहां पर कह रहे हैं। तो कषाय का कर्षण नाम का जो क्रियापद है, जो कृष धातु से बनता है, उसकी अपेक्षा से आचार्य भगवान यहां पर कषाय की व्याख्या कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। क्या सिर्फ खेती और किसान किसान दिख रहा है, हाँ, खेती और किसान को अपनी जगह पर रखना, उससे यहां पर चिंतन में ला करके कषाय किस प्रकार से कर्म के फल देने की शक्ति में उतार चढ़ाव कर सकता है, उसकी अपेक्षा से कषाय, मतलब जो जो चीजें हमारे कर्म के फल में उतार चढ़ाव करा सकती है, वो कषाय है। अब देखो, कषाय छोड़ करके ऐसा कौन है जो हमारी कर्म की शक्ति को कम ज्यादा करे, चिंतन करके देखो क्या क्या मिलता है। प्रमाद कहोगे तो वो भी कषाय है, प्रमाद कहोगे तो वो भी कषाय है। और मिथ्यात्व कहोगे वो भी मोह का ही, अनंतानुबंधी मोह का ही, चारित्र भोनी कर्म की जो प्रकृति उसी का कारण है। और लगा लो जो जो लगाना है उसके साथ में। तो अगर हम ये देखेंगे, अगर कोई कहता है योग भी अगर कषाय के साथ में करा जाए, क्योंकि योग कषाय के साथ होता है कि नहीं होता है। अरे प्रश्न का उत्तर आपके लिए आपको देना है, योग कषाय के साथ होता है कि नहीं होता है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, कषाय के साथ ही होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा। अरे ऐसे कैसे, पहले प्रश्न का उत्तर आपने हाँ दे दिया, मैंने मान लिया कि भाई योग जो है वो कषाय के साथ होता है, 10वें गुणस्थान के अंत तक कषाय के साथ होता है। उसके आगे योग कैसे होता है, कषाय के साथ ही होता है क्या। भाई गुणस्थान प्ररूपना को याद करो, आप लोग जाते हो कहा गया उत्तर, फिर ब्लैंक क्यों हो जाते हो। ये वाली यंत्रणा बहुत फास्ट घुमानी है, धीरे धीरे नहीं घुमानी है। बात क्लियर हो रही है। मतलब कषाय बहुत हद तक हमारे
कर्म के फल के भोगने में या कर्म का फल दिलाने में, कर्म के फल में उतार चढ़ाव कराने के लिए कारण है। ये बात चिंतन में आ रही है या नहीं आ रही है? सिर्फ ज्ञान में आ रही है, या उसके बाद में चिंतन में आकर के उसके लिए आप हाँ कह रहे हो? चिंतन में आने के बाद में हाँ या ना होता है, उसके पहले सिर्फ आप उसको ग्रहण करके गोडाउन में रख रहे हो। तो सिर्फ गोडाउन में रख रहे हो, या उसके ऊपर मुहर भी लगा रहे हो? तुम्हारा देखो, हमको मत बोलना। नहीं, ऐसे भाव नहीं है, ऐसे भाव नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कैसे भाव है आपके? क्लियर हो रहा है? मतलब हम जो कर्म बो रहे हैं, वो कर्म को मोटा मोटी में तो कह दिया कि भाई उसके साथ में अनुभाग बंद है, और अनुभाग बंद है तो अनुभाग है तो अपनी अपनी शक्ति देगा। पर क्या वो उतनी ही शक्ति देगा? मैं स्वाध्याय में बैठा हूं और अभी क्रोध का तीव्र उदय आ जावे, तो उसको संवारने के लिए मेरी कषा ही अब बंद है, तो वो उतना तीव्रता से आ रहा है क्या? अभी अभी आपने मैथुन संज्ञा की बात करी, जो कर्म की वजह से ही आता है। पर वो ब्रह्मचर्य इतना जबरदस्त वहां पर है कि वो उसको तीव्रता के साथ में अब ब्रह्मचर्य क्या है? विशुद्धि है। और विशुद्धि क्या है? कषाय की मंदता। उसी को विशुद्धि कहते हैं। कषाय की मंदता विशुद्धि, कषाय की तीव्रता संक्लेश परिणाम। तो विशुद्धि में कर्म का इफेक्ट कम करने के लिए, उतार करने के लिए सहकारिता होगी, नहीं हुई? हो गई। और यही अगर छोटा क्रोध है और बाजू में चर्चा ही उस प्रकार की चल रही है कि जिसमें झगड़ा होने का वातावरण, कभी झगड़ा छिड़ सकता है, और उतने में अगर मान लो मंद क्रोध का भी अगर उदय आ जावे, तो कितना बड़ा जबरदस्त झगड़ा हो सकता है। हो सकता है। तो वो बड़ा किसने किया? कषाय ने किया। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से किसान अपनी खेती के फल को संवारता है, वैसे ही एक जीव कषाय के द्वारा अपने कर्म फल को संवारता है। संवारता है दोनों प्रकार से हो सकता है, शुभता को बढ़ाना या कम करना, अशुभता को बढ़ाना या कम करना। किस प्रकार से वर्णन होगा उस प्रकार से हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे क्योंकि आपका जो समय है वो समय पूर्ण हो रहा है, तो आज हम अपने स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। इसके आगे चल करके इस कृष्ण धातु को आगे लेकर के जाएंगे, या फिर कशंती कषाया, ऐसा कषाय का अर्थ क्यों नहीं किया, शब्दार्थ क्यों नहीं किया है, इन सब की चर्चा कल की क्लास में। आज इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।